नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी भारतीय सिनेमा जगत के महान गायकों में से एक थे। अभी ना जाओ ये रेशमी जुल्फे, सर जो तेरा चकराए, मेरे पैरों में घुंघरू दे दिल। ओ आज मौसम बहारों फूल बर। अपने सुरों से कई पीढ़ियों को थिरकाने वाले रफ़ी साहब ने अपने पीछे संगीत की ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी उतनी ही पसंद की जाती है। रफ़ी साहब की आवाज़ का जादू सब पर चला। उन्हें जिसने भी सुना हमेशा के लिए उनका दीवाना हो गया। परदेसियों से ओ मेरी महबूबा, 14वीं का चाँद मुझे तेरी लिखे जो खत तुझे, बिंदिया रे ओ दुनिया के तेरी आँखों। रफ़ी साहब ने अपने करियर में लगभग 5000 से अधिक गाने गाए और अपने दौर के लगभग हर अभिनेता को आवाज दी। चाहूंगा मैं तुझे, ये मेरा प्रेम इस तरह से, यूं तो हमने लाने से उसके झिलमिल सितारा भी आंखें जो रफ़ी साहब के गीतों के साथ उनसे जुड़े किस्से भी खूब दिलचस्प हैं। आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प किस्से को लेकर आए हैं जिसको सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। पुराने और मस्ती भरे गानों की यदि आप शौकीन हैं तो आपने शम्मी कपूर के कई गाने सुने होंगे। उन पर फिल्माए गए गानों में एक अलग तरह की ऊर्जा होती थी। शम्मी कपूर के लिए फिल्मों में हाई पिच वाले गाने रखे जाते थे और शम्मी कपूर के लिए अधिकांश गाने रफ़ी साहब ने गाए हैं। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, दीवाना हुआ बादल, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग, आसमान से आया फरिश्ता प्यार का, आशिक हूँ एक महजबी का, मैं पुकारा और हम चले आए हैं दुनिया उसी की, बदन पे सितारे लपेटे। शम्मी कपूर की हमेशा ख्वाहिश रहती थी कि उनके गाने सिर्फ रफ़ी ही गाएं, क्योंकि रफ़ी साहब शम्मी कपूर के करियर के शुरुआत से ही आवाज़ दे रहे थे, इसलिए दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। ऐसे ही एक बार की रिकॉर्डिंग के दौरान शम्मी कपूर ने रफ़ी साहब के आगे एक ऐसी शर्त रख दी थी जिसे पूरा करते करते रफ़ी साहब की हालत खराब हो गई थी। दरअसल शम्मी कपूर हमेशा अपने किरदारों के साथ ही गानों को लेकर भी काफ़ी सजग रहते थे। वो हर एक गाना पर ध्यान देते थे कि गाना कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा और उन पर उस गाने का फिल्मांकन किस तरह किया जाएगा एवं गाने के लिए आवाज़ कौन देगा। ऐसे में उनकी पहली पसंद हमेशा रफ़ी साहब होते थे, क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ उन पर ज़्यादा शूट करती थी। 26 अप्रैल 1968 को एक फिल्म आई थी ब्रह्मचारी, जिसमें शम्मी कपूर के अपोजिट राजश्री नजर आई थी। साथ ही जिप्पी सिप्पी के द्वारा निर्मित तथा भप्पी सोनी के द्वारा निर्देशित फिल्म में मुमताज, प्राण, जगदीप आदि भी अहम भूमिकाओं में थे, जो अपने दौर की सुपरहिट फिल्म थी और फिल्म के गाने भी काफी हिट रहे थे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है के झरोखे में तुझको बिठा कर यादों को चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी मैं गाऊं तुम सो जाओ, कोई प्यार हमें भी करता है, हम पर भी कोई। इनमें से दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर गाना सबसे ज्यादा पसंद किया गया था, जिसे लिखा था हसरत जयपुरी ने तथा संगीतबद्ध शंकर जयकिशन ने किया था। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तब शम्मी कपूर भी स्टूडियो में मौजूद थे। पता नहीं क्यों अचानक उनके मन में ख्याल आया और उन्होंने रफ़ी साहब से कहा कि अगर आप एक ही सांस में इस गाने का मुखड़ा और अंतरा दोनों गा देंगे तो आपकी तारीफ में 4 चांद लग जाएंगे। शम्मी कपूर की बात पर रफ़ी साहब थोड़ा मुस्कुराए और बोले, यह काफ़ी मुश्किल काम है क्योंकि सांस पर कंट्रोल करना काफ़ी अहम होगा, हालांकि मैं कोशिश करूंगा। जब गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो रफ़ी साहब ने सभी को हैरान कर दिया। रफ़ी साहब ने सिर्फ एक ही टेक में पूरा गाना एक ही सांस में रिकॉर्ड कर दिया। रफ़ी साहब ने जैसे ही गाना खत्म किया, शम्मी कपूर दौड़कर उनके पास गए और गले लगा लिया और उन्होंने कहा कि आपके जैसा कोई नहीं है। रफ़ी साहब ने कहा, यह तो मेरे प्रति आपकी भावना है, नहीं तो हमसे भी बड़े बड़े गायक हैं, लेकिन आप ऐसी शर्तें मत लगाया करो।
नहीं तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। यदि ऐसा हुआ तो आपके लिए गाने कौन गाएगा? अभी तो आपके लिए मुझे सैकड़ों गाने और गाने हैं। शम्मी कपूर ने कहा, रफ़ी साहब आप ऐसा न कहें, आपको हमारी उम्र लग जाए। आइए गाने के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊंगा। कल तेरे जलवे पर आए भी हों, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होई फूलों की डोली में। वास्तव में रफ़ी साहब महान गायक थे। हालांकि शम्मी कपूर और मोहम्मद रफ़ी के बीच का यह किस्सा कितना सच्चा है, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया तो पाया कि सबसे पहले यह किस्सा यूट्यूब पर डाला गया था, फिर कुछ प्रतिष्ठित न्यूज़पेपरों के वेबसाइटों पर छापी गई थी। मुझे कहीं भी इसका ऑथेंटिक जानकारी जैसे इंटरव्यू, किताब या उस समय के किसी लेख इत्यादि में नहीं मिला। यूट्यूब और वेबसाइट को हम पूर्णतः सत्य नहीं मान सकते, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत कहानी बनाकर छाप दिया जाता है। हालांकि यदि यह बात सत्य है तो वाकई में रफ़ी साहब ने कमाल कर दिया था। मित्रों, आप लोगों को रफ़ी साहब का कौन सा गीत सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।